चरणों में सर को झुका करके देखो, तुम एक बार वृंदावन में आ करके देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि मैं आज ब्रज की रज की महिमा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रज की रज क्या होती है, उसकी महिमा क्या होती है। तो मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम ब्रज की रज की महिमा के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है ब्रज की रज। जब श्री कृष्ण भगवान स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण भगवान के अवतार में आने वाले थे इस भूमि पे, तो सारे ऋषि मुनि जितने देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि ब्रह्मा जी से सब अपनी अपनी प्रार्थना लेके, जिसने जो ऋषि मुनि ने कम से कम लाखों करोड़ों साल पहले तपस्या करते रहे, वो सब पहुँचे वो ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी हमें भी इस भूमि पे भेजो। जब पता लगा कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं जन्म लेने वाले हैं यहाँ पे, तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि प्रभु ब्रह्मा जी हमें भी उस भूमि पर भेजो कैसे भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस भूमि पर नहीं भेज सकते। किसी ने उन कोई कहते कि हमें गाय बना के भेज दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि 9 लाख गाय नंद बाबा के पास पहले से हमने बना चुके हैं हम, ये संभव नहीं है। कोई कहने लगा हमें बंदर बना के भेज दो, फिर भी ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि संभव नहीं है। कोई कहने लगा हमें मोर बना के भेज दो, हमें ग्वाल बाल बना के भेज दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने सब मना कर दिया, सबको कह दिया कि ये संभव नहीं है, कोई सीमा नहीं है इस चीज़ की, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम पूरी तैयारी पहले से कर चुके हैं। जिसको भी हमें बनाना था हम बना चुके हैं। ग्वाल बाल जो भी जितना भी हमें, जो भी पूरे ब्रज में कहीं भी कोई जगह नहीं है जो हम तुम्हें कुछ भी बना दें, कुछ भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से हमारी तैयारी है, सब कुछ हम बना दिया, कुछ भी नहीं बना सकते। और अगर आगे आप बता दोगे तो हम वो बना देंगे आपको, बताओ हम क्या बनाएं। तो उन ऋषि ने कहा और देवी देवताओं ने कि हमें ब्रज की रज बना दो, जिससे कि हम ब्रज की रज में बनकर ही भूमि पर पड़े रहेंगे, जिससे कि हमारे ऊपर से जब छोटे छोटे से कान्हा जी हमारे छोटे छोटे पाँव से हमारे ऊपर से चल के जाएंगे, तो हमें स्वयं मुक्ति मिलेगी। हमें बड़ा आनंद आएगा और हमें स्वयं मुक्ति मिलेगी अगर हमारे ऊपर हमारे छोटे छोटे चरणों के हमारे ऊपर से पैर से निकलेंगे जब हमारे कान्हा जी कृष्णा जी हमारे को, तो हमें स्वयं मुक्ति मिलेगी। हमें धूल बना दो आप वृंदावन की, हमें धूल बना दो, हमें रज बना दो, जिससे कि हमारे ऊपर से हर दिन कृष्ण भगवान चलेंगे तो हमें स्वयं मुक्ति मिलेगी उससे, तो हमें आप रज बना दो। तो उन रज वो चीज़ है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। कितने देवता कितने ऋषि उस रज में बनाए हुए भेजे हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने रज बनाकर, तो वो वहाँ पे वृंदावन में आए हैं रज बनकर। तो वो रज है कि जो उस रज को जो एक बार कोई छू ले तो सीधे मोक्ष में जाता है, कहीं भी उसको कोई भी रोक नहीं होती है, सीधे भगवान के धाम को जाता है। वो रज की महिमा है ये। इतने देवता इतने ऋषि उस रज में आए हुए हैं, समाये हुए हैं, वो ये रज की महिमा है। इसलिए इस रज को आसान कोई रज नहीं कहा जाता है, आसान धूल मिट्टी नहीं कहा जाता है कि ये ऐसे ही धूल मिट्टी गलियों की है। वृंदावन की ये रज है को वो रज है कि जहाँ कितने लोग आज भी रज बनने को तैयार हैं, जो वहाँ रज बनने का भी मौका नहीं मिलता है, और जो वहाँ पे एक बार पहुँच जाए तो बस भगवान का जरूर नाम लेकर और जरूर जयकारे लगाना चाहिए वहाँ पे। तो चलिए बताते हैं आगे कुछ बात। एक दिन मुक्ति आई थी और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु मैं सबको मुक्ति देती हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति कैसे मिले, मैं कैसे मुक्ति पाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति से कहा कि उड़ के मस्तक ब्रज की धूल तेरे लगे जब, तब तू मुक्ति मुक्ष हो जाए। उड़ के मतलब उड़ के ब्रज की धूल उसके मस्तक लगे, जिसको हम धूल कहते हैं रज,
तो मुक्ति तू मुक्त हो जाए। तो वो मुक्ति के जब धूल वृंदावन की रज मुक्ति के लगी तो मुक्ति मुक्त हुई, उससे वो धूल से मुक्ति को मुक्तिपन मिला, मुक्त हुई। एक दिन नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण भगवान रमण रेत में खेल रहे थे, रमण रेत में ले गए थे, वहां पे खेलते थे श्री कृष्ण भगवान। तो नंद बाबा वहां ले गए थे रमण रेत में। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि आज कुछ ऐसी लीला की जाए जो नंद बाबा को दिखाई जाए, अपने पिताजी को दिखाएं वो। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला रची कि एक घोड़े पे बैठ के, एक काला, बिल्कुल काला घोड़ा है और एक काला व्यक्ति उस पर बैठ के आ रहा है, और वो घोड़े से उतर के उसी धूल में लोट पोट रगड़ पकड़ खूब लोट पोट लगा के वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला का जो क्या लीला हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि तो को मुझे दिख रही है। तो भगवान ने प्रभु को दी लीला है। तो प्रभु ने कहा हाँ ये मुझे भी दिख रही है। तो कहा ये क्या है। तो स्वयं वो व्यक्ति चल के आया। तो उसने कहा कि मैं सब तीर्थ जो तीर्थ थे सबके, उनके वो प्रयागराज उनके राजा थे। जैसे कहते हैं हम सारे तीर्थों के वो राजा थे प्रयागराज। जो भी हमसे गलती हो जाती है, जैसे हमसे प्राणियों से बहुत लोगों से गलती होती है, हम पाप कहते हैं, हमने पाप क्या कर लिया, तो हम उस पाप को तीर्थ में यात्रा में धुलने जाते हैं, नहाते हैं, तो हम अपने पाप को वहाँ छोड़ जाते हैं। तो वो सारे पाप सब तीर्थ सब अपने तीर्थ वो सारे पाप लेके उनके पास पहुँचे प्रयागराज के। तो प्रयागराज से कहा कि प्रयागराज हम ये पाप लेके आए हैं आपके पास। तो वो पाप सब प्रयागराज के पास पहुँचे। तो वो पाप धुलने अब प्रयागराज भी तो कहीं से अपना पाप नष्ट करेंगे, कहीं तो अपना पाप खत्म करेंगे। तो कोई तो जगह है नहीं, कोई भी जगह नहीं है जहाँ उनके पाप खत्म हो जाए सिवाय वृंदावन की रज के अलावा। तब प्रयागराज वहाँ पे आए थे। तब प्रयागराज ने अपने धूल पूरे शरीर पे लगाई थी कि मैं उन पापों से, मुझे मोक्ष मिल जाए, उन पापों से मैं मोक्ष पा जाऊँ। तो ये उनकी लीला थी, ये उनका वो था। ये महत्वपूर्ण बातें ये सारी थी कि इतनी वृंदावन की रज में इतनी सत्य है कि कहीं भी नहीं है। अगर वो रज कहते हैं कि हम मृत्यु हमारी हो गई और अगर हम मरने से पहले हमारे मुंह में कोई रज धोखे से भी डाल दे तो सीधे हम भगवान के धाम जाते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। भगवान के धाम से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वृंदावन की रज में आपने जान ही लिया होगा क्या महिमा है वृंदावन के रज की। वो महिमा है कि छोटे छोटे पाँव से पूरे ब्रज में हमारे कान्हा जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान खेले हैं, घूमे हैं, हर जगह घूमे हैं। तो वो उनके चरणों की धूल, और कितने ऋषि कितने देवता लोग उनमें समाये हुए हैं। तो वो रज की वो महिमा है। इसलिए वृंदावन की रज को आप आम मिट्टी मत समझना, आम धूल मत समझना। कभी भी आप अगर वृंदावन जाएं तो उस रज को जरूर लाएं। और अभी कोई भी आपके घर कोई भी दिक्कत, कोई भी कारण, कुछ भी दुख, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है कहीं से लेकर रिलेटेड कुछ भी है कि कहीं उलझन आ रही है, आप प्रॉपर्टी अपनी बेचने जा रहे हैं, नहीं बिक रही है, तो आप वृंदावन की रज जो लेके आए तो उस रज को अपनी प्रॉपर्टी पे छींटे मार दें। उस रज के मिट्टी के प्रॉपर्टी में अपने छींटे मार के आ जाएं जहाँ भी है। तो देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। और आपके घर तुलसी पौधा है, तुलसी पौधे में भी आप ब्रज रज डाल दें। और कोई भी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं तो ब्रज रज मुंह में डाल लें, मस्तक पे टीका लगा दें। तो देखिए आपका कोई भी कार्य बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, सारे का सारा सफल होगा। ये वो रज की महिमा है कि लोग उसको मिट्टी समझ के ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो आम मिट्टी नहीं है, वो बहुत बड़ी महिमा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और कमेंट में जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे जरूर लिखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।